पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 2 पद। और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और वो भाई बहन जो इस सभा में सैटेलाइट और इंटरनेट के द्वारा शामिल है, आत्मिक प्रेम के ऊपर यह तीसरा सत्र है। पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि चाहे कितनी ही प्रवाह के साथ आप मनुष्यों की बोलियां क्यों ना बोलें या कितनी ही सुंदरता से आप स्वर्गदूतों के शब्द क्यों ना बोलें, लेकिन अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो फिर आप ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ से बेहतर नहीं है। दूसरी तरफ प्रेम के शब्द जीवन दे सकते हैं। आज संदेश का प्रचार करने से पहले आइए हम सुनेंगे कि ठनठनाता हुआ पीतल या घंटा या आप उसे घड़ियाल भी कह सकते हैं किस तरह का शोर करता है। आप फिर से बजा सकते हैं। यह हल्का और छोटा सा घड़ियाल या घंटा सचमुच शोर भरी आवाज करता है। ये जो उपकरण आपने अभी भी देखा, ये कोरिया का परंपरागत उपकरण है जो घंटा या घड़ियाल के काफी समान है। हमने दोनों ही उपकरणों को आज तैयार किया हुआ है, घंटा और झांझ। आइए हम इन दोनों उपकरणों की आवाज सुनेंगे। झांझ पतला और हल्का होता है और शोर भरी आवाज करता है जिसे हम सह नहीं सकते हैं लंबे समय तक। झांझ से भिन्न घंटा या घड़ियाल भारी और मोटी धातु से बना होता है। आइए हम उसे सुने। कृपया इसकी तुलना करें, ठीक है? पहले उपकरण से भिन्न अच्छी आवाज और संतुलित आवाज को निकालता है। मैं विश्वास करता हूं कि आपने प्रार्थना की होगी कि आप ऐसी बातें बोलें, ऐसे शब्द बोलें जो प्रेम से भरे हो, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने उनका अभ्यास भी किया होगा। प्रार्थना की आवाज में भी यही लागू होता है। कुछ लोग बहुत अच्छी और बहुत सुंदर आवाज निकालते हैं प्रार्थनाओं के दौरान, लेकिन कभी-कभार कुछ लोग बहुत ही शोर भरी आवाज निकालते हैं। निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के हृदय से प्रार्थना करते हैं, आवाज उसके अनुसार अलग होती है। इसलिए कृपया हमेशा जांचें कि आपकी आवाज कितनी सुंदर होती है जब आप प्रार्थना करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी नकल करूं? आप हाँ कह रहे हैं। मैं अन्य भाषा में बोलूंगा, ठीक है? और अब माफ कीजिए मुझे। मणि के ऊपर पॉलिश करने से पहले और कारीगरी करने से पहले आरंभ में बहुमूल्य कहने का यह पत्थर बेढंगा पत्थर होता है। यह बेढंगा पत्थर इसको संशोधित किया जाता है और एक बहुमूल्य और कीमती गहना बनाया जाता है। उसी प्रकार से यदि आपका हृदय हमारे परमेश्वर के द्वारा संशोधित किया जाता है, जो हमसे भी कहीं ज्यादा ध्यान देता है और धीरज धरता है, वो इस हृदय को सबसे बहुमूल्य और अमूल्य हृदय में बदल सकता है। और आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप धीरज के साथ हर उस प्रक्रिया को सहें जिसमें आप परमेश्वर के द्वारा संशोधित किए जाते हैं, और परमेश्वर के वचन का अभ्यास करें जैसे जैसे आपका हृदय बदलता है। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप सब
तेजी से बदलें और परमेश्वर के वचन का अभ्यास करें ताकि आप बहुमूल्य बिल्लौर कहलाने वाले आत्मिक प्रेम को प्राप्त करें। Dear brothers and sisters, मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज का पाठ कहता है, if I have the यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं if I have और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं I am तो मैं कुछ भी नहीं। the great पवित्र आत्मा के सब दानों में सबसे बड़ा दान प्रेम है। Spirit is love. Let's look into the आइए हम इस आयत में पाए जाने वाले अर्थ को देखेंगे words और समग्र रूप से surveying. आयत से पहले आयत के सर्वेक्षण की विशेष सूची को देखेंगे। First of all, सबसे पहले कैम्ब्रिज एडवांस डिक्शनरी के अनुसार भविष्यवाणी का ऐसा कथन है या एक ऐसा बयान है जो ये कहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, विशेष तौर पर मौजूदा तथ्यों के बजाय जिस किसी निश्चित विषय पर आप विश्वास करते हैं यह उसके ऊपर आधारित है। true meaning of prophecy. I mean, भविष्यवाणी का आत्मिक अर्थ यह है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के हृदय को पवित्र आत्मा की प्रेरणा में प्राप्त करता है और ऐसी बातें बोलता है या पूर्व सूचना या ऐसी सलाह देता है जो उसके हृदय में प्रेरित किया गया हो। दूसरा पत्रस 1:21 कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, of human will. पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। Cannot भविष्यवाणियां be an act of human मनुष्य की इच्छा से नहीं हो सकती है, परंतु वह भक्त जन जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है वह उससे बात कर सकता है। prophecy. भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हो सकती हैं। केवल वही व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाते हैं Spirit वही परमेश्वर की ओर से बोल सकते हैं। परमेश्वर के समय के अनुसार उसने परमेश्वर के व्यक्तियों को चुना और उन्हें योग्य बनाया कि भविष्य में जो होने वाला है उसकी भविष्यवाणी करे ताकि परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य को पूरा किया जा सके। परमेश्वर ने भविष्य की तमाम भविष्यवाणियों को भविष्य में पूरा होने दिया है ताकि मनुष्य जाति जीवित परमेश्वर पर विश्वास कर सके, और परमेश्वर ने अपनी संतान को बताया है कि भविष्य में क्या होने वाला है और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार चलाया ताकि वो भविष्य की तैयारियां कर सके। from the इस कलीसिया की शुरुआत से ही आज तक till today, God has परमेश्वर ने बहुत सी भविष्यवाणियों को प्रकट किया है। बहुत बार ऐसा हुआ है जब परमेश्वर ने मुझे भविष्य में होने वाली चीजों की घोषणा करने दी है। for उदाहरण के लिए let me know परमेश्वर ने मुझे बता दिया था कि इस देश के साथ और दूसरे देशों में क्या होगा and about और उन चीजों के बारे में जो राजनीतिक नेताओं से जुड़ी हुई है, और चर्च के सदस्यों के सामने मैंने उसकी घोषणा की। ज्यादातर भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं और आपने उसे देखा है, और बची हुई भविष्यवाणियां वो प्राप्त हो रही है। और साथ ही परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया पर आने वाली आजमाइशी और क्लेशों की घोषणा को भी करने दिया church and I ताकि मैं और चर्च उनसे पार निकल सकें। in particular, विशेष तौर पर God has परमेश्वर ने मुझे उन भेदों को प्रकट किया जो इस संसार में होने वाले हैं, और उसने मुझे बताया कि मुझे किस तरह की सेवकाई करनी चाहिए कि असंख्य आत्माओं को मैं उद्धार की ओर ले चलूं। आज के दिन तक God has परमेश्वर हमें विस्तार पूर्वक सिखा रहे हैं विश्व मिशन के बारे में, ग्रैंड सेंचुरी के बारे में, and he और वो हमारी अब तक अगुवाई करते आ रहे हैं। that's why इसीलिए यदि आप सचेत हैं are awake. तो फिर आप समझ सकते हैं संदेशों के द्वारा जो इस ऑल्टर से प्रचार किए गए हैं कि परमेश्वर का राज्य किस तरह से पूरा किया गया है। Now और अब एक ऐसा समय है जब हमारे प्रभु का दूसरा आगमन हमें वापस ले जाने के लिए होने वाला है परमेश्वर की बचाई हुई संतान को, और वो आगमन बहुत नजदीक है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:2 कहता है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई उनके लिए नहीं आएगा जो परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं, ज्योति में चलते हैं, सचेत रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। even though यहाँ तक कि यहाँ पर लिखा है कि प्रभु चोर की नाई आएगा, people do लेकिन लोग नहीं जानते क्योंकि वो जागृत नहीं हैं। even if
यहाँ तक कि बाइबल ऐसा कहती भी है। In last 1992, पिछले 1992 में एक ऐसी अफवाह फैली थी कि प्रभु उस साल आने वाले हैं। then तब God परमेश्वर ने मुझे बताया कि कैसे इस तरह की घटना हुई। happened. After शैतान ने जब लोगों को इस तरह से धोखा किया people no तो longer उसके बाद लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया, यद्यपि उन्हें बताया भी जाए कि प्रभु वापस आने वाले हैं। और अब what is परमेश्वर की इच्छा क्या है? God does not like परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो केवल अपने होठों से अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं। who is awake, someone कुछ तो जागृत है, कुछ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचनानुसार जीवन बिताते हैं, ज्योति में निवास करते हैं। this is the ये person वो व्यक्ति है जिसकी परमेश्वर खोज कर रहा है। this यह व्यक्ति casts off संसार को दूर कर देता है और वो केवल परमेश्वर के वचन में निवास करता है। this is परमेश्वर की संतान का यह सच्चा चरित्र है, सच्चा व्यवहार है। अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसी संतान को बचाएगा जब यह संसार पाप और बुराई से भरा हुआ है। अंत के इन दिनों में यद्यपि वो विश्वास नहीं करते, लेकिन ऐसा दिखावा करते हैं जैसे मानो वो विश्वास करते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर सच्चा विश्वास ढूंढ रहा है, सच्चा विश्वास। true faith. Therefore, इसीलिए through the prophecy, भविष्यवाणियों के द्वारा हम न केवल परमेश्वर के राज्य को उसकी इच्छा अनुसार साध रहे हैं, stay awake. वरन हम जागृत भी रहते हैं और प्रभु की दुल्हन के समान अपने आप को सजा रहे हैं कि जब वह वापस आए तो हम उसे प्राप्त करें। The gift of भविष्यवाणी का दान जो आज के पाठ में लिखा हुआ है, वो केवल उन्हें ही नहीं दी जाती है जो परमेश्वर ने चुने हुए हो। आप में से बहुत से जो यहाँ पर उपस्थित है, आपके पास भी भविष्यवाणी की योग्यता है। prophecy. What does it क्या अर्थ है इसका? यदि आपने मेरे द्वारा प्रचार किए गए संदेशों को सावधानी से सुना है, you can तो फिर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। if you have यदि आपके पास भविष्यवाणी की योग्यता है raise your तो कृपया अपना हाथ उठाएं। I think मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको इसका विवरण दिया हुआ है एक बार, once. But you लेकिन आप अपना हाथ नहीं उठा पा रहे हैं raise your hand. क्योंकि आपको याद नहीं है जो मैंने आपको पहले बताया। The gift of भविष्यवाणी का वरदान उन्हें दिया जाता है who are chosen जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, लेकिन भविष्यवाणी की योग्यता किसी को भी दी जाती है जो प्रभु में विश्वास करता है, सत्य में निवास करता है। वो परमेश्वर से बातचीत कर सकता है और भविष्य में होने वाली बातों की पूर्व सूचना दे सकता है, for the people. लेकिन संसार के लोग उन्हें समझ नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए, You know आप जानते हैं और यह पूर्व सूचना देते हैं कि भविष्य में परमेश्वर की संतान पुनर्जीवित होगी और स्वर्ग के राज्य में जाएगी। और आप यह भी पहले से ही जानते हैं कि प्रभु वापस आने वाले हैं और जो उसमें विश्वास करेंगे वो हवा में उठा लिए जाएंगे और उसके साथ रहेंगे। और इससे भी बढ़कर आप जानते हैं and you believe और आप विश्वास करते हैं children of God कि परमेश्वर की बचाई हुई संतान 7 साल के विवाह भोज का आनंद लेंगे और 1000 वर्ष के बाद स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। संक्षिप्त रूप से आप जानते हैं कि हमारे प्रभु फिर से हमें वापस घर ले जाने के लिए आएंगे और भविष्य में होने वाली बातों के बारे में भी। लेकिन संसार के लोगों के पास कोई भविष्यवाणी नहीं है, यद्यपि उनके पास बहुत सा ज्ञान भी है। इसलिए वो ये विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वो संसारिक जीवन में ही जकड़े रहते हैं जो नाश होने वाली है और अस्थायी है। वो ऐसा कह सकते हैं या सोच सकते हैं कि आज मैं किस तरह का स्वाद का खाना खाऊं, क्या इस महीने मेरी आमदनी बढ़ेगी, मुझे अपना घर खरीदना है जिसमें मैं सुविधा और ठाठ से रहूं। मैं आशा करता हूं कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जा पाए। वो कुछ ही दशकों के लिए एक संपन्न जीवन पाने के लिए कठिन जीवन जीते हैं, जैसे मानो कुछ भयंकर उनका पीछा कर रहा हो। आप जानते हैं कि नदियां चलती जाती हैं और समुद्र में पहुंचती हैं। नदियां वो अंत में समुद्र में जा मिलती है। उसी प्रकार से उन संदेशों के द्वारा जो इस ऑल्टर से प्रचार किए गए हैं, you आप मसीह
आप पहले से जान गए हैं कि हम मनुष्य जाति कहाँ से आई है, हम कहाँ को जा रहे हैं और अंत में हम कहाँ पहुंचेंगे जब हमारा अंतिम दिन गुजर जाएगा, जब सूर्यास्त हो जाएगा। यदि आप अपने हृदय में सत्य रखें तो महानता से यह आपके लिए अलग अलग प्रकार से मददगार होगा। एक बहुत ही विख्यात चित्रकार और एक नोवेलिस्ट, उसकी पत्नी मेरे पास आई। वो चित्रकार कोरिया में बहुत जाना माना है। वो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है। वो एक बार पास्टर कॉन्फ्रेंस में आया था। उसने वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह का अनुभव किया और तब के बाद वो मुझे याद करता है। लेकिन बीते समय में एक बार उसका कार एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बाजू टूट गई। क्या होगा, मान लीजिए अगर एक फुटबॉल खिलाड़ी का पैर टूट जाए तो वो फुटबॉल नहीं खेल सकता है कि नहीं। वो एक पेंटर था और वो दाहिने हाथ का व्यक्ति है और उसकी वो बाजू टूट गई। उसकी दोनों ही बाजुएं टूट गई। नोवेलिस्ट और चित्रकार होने के नाते उसे बड़ी निराशा हुई। उसका हृदय टूट गया उस दुर्घटना की वजह से और वो ऑपरेशन के लिए गया। लेकिन उसकी बाजुएं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और उस वक्त उसने मेरे बारे में सोचा। इसलिए वो मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए आया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा था कि हम निश्चित नहीं कर पाएंगे कि आपकी बाजुओं का क्या होने वाला है। हम कुछ नहीं कह सकते। कम से कम 3 से 6 महीने में हमें नजर रखनी पड़ेगी। उसी के बाद हम कह सकते हैं कि आपकी बाजू का क्या होगा। लेकिन मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के बाद वो अपनी दोनों बाजू को अब इस्तेमाल कर सकता है। वो बाजू को इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए उसने अब फिर से चित्रकारी करना शुरू की। उसने मुफ्त में कुछ चित्रकारियां की। वो अपने हाथों को उठा सकता है, अपने बाजुओं को उठा सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए वो फिर से मेरे पास आया और पास्टर हीजन ली मेरे साथ में ही थी जब वो मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रहा था। और पास्टर हीजन ली की आत्मिक आंखें खुली हुई हैं और उन्होंने मुझे बताया कि उसकी बाजू में जो मांसपेशियां हैं वो मुड़ी हुई है। और उस चित्रकार को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि पास्टर हीजन बिल्कुल वही बातें बता रही थी जो डॉक्टर ने उसे बताया था। ये स्वाभाविक है क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई है। इसलिए मैंने उसे बताया कि यह पास्टर परमेश्वर की आंखों से इन चीजों को देख सकती हैं। और मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद वो फिर से डॉक्टर के पास जांच के लिए गया और उसे बड़ी हैरानी हुई कि डॉक्टर ने बिल्कुल वही बातें उसे बताई जो पास्टर हीजन ली ने उसे बताया था। और आज जब वो मेरी प्रार्थनाओं को आज ग्रहण कर रहा था, पास्टर हीजन ली ने फिर से देखा कि वो तमाम मुड़ी मांसपेशियां और वो टूटी हुई हड्डियां वो फिर से सीधी हो गई हैं। आप कितने आशीषित हैं कि आप जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है और आप स्पष्ट आशा के साथ सत्य को देखते हैं और सत्य में निवास करते हैं। आप निश्चित तौर पर उस आनंदित निष्कर्ष पर पहुंचेंगे क्योंकि आप अनंत चीजों और आत्मिक चीजों की खोज में हैं, उन चीजों के बजाय जो अर्थ रहित है और नाशवान हैं। जितना ज्यादा आप सत्य में निवास करेंगे, ज्योति में चलेंगे, अपने हृदय को पवित्र करेंगे, आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं और भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं बहुत साफ पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। हम नहीं जानते हैं कि आज क्या होगा, इसलिए हमारा जीवन कितना सफल और खुशनुमा होगा यदि हम सटीक तौर पर इस बात को जान जाए कि भविष्य में क्या होने वाला है। यदि उन भविष्यवाणियों के द्वारा हमारी अगुवाई हो सके।
आज का पाठ कहता है कि यदि आपके पास भविष्यवाणी के दान हो, तमाम भेद और ज्ञान को आप जानो, लेकिन अगर आपके पास प्रेम ना हो तो आप कुछ भी नहीं हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास भविष्यवाणी का दान है जिसके द्वारा वह साफ तौर पर घोषणा कर सकता है कि होने वाला क्या है, लेकिन अगर प्रेम ना हो तो उसके साथ क्या होगा, तो वह उस दान को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के लिए नहीं। आप में से कुछों को आश्चर्य होगा कि कैसे वह व्यक्ति जिसके पास भविष्यवाणी का दान है कैसे हिम्मत कर सकता है ऐसा करने की। हालांकि सच्ची भविष्यवाणी का दान ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, क्योंकि भविष्यवाणी कुछ ऐसी है जो आत्मिक है। भविष्यवाणी के दान को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से वह व्यक्ति अहंकारी बन सकता है, घमंडी बन सकता है। इसलिए परमेश्वर इस तरह की भविष्यवाणी को एवं ही किसी को नहीं देते। तो भी यद्यपि अभी आप विश्वास के पूरे स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर आप न्याय की शर्तों को पूरा करें तो परमेश्वर आपको भविष्यवाणी के दान को दे सकता है और अपने कार्यों को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर के प्रेम की कमी है आत्माओं के लिए, तो आप बदल सकते हैं, क्योंकि आप सिद्ध नहीं हैं। आप अपने फायदे की बात सोच सकते हैं, जैसे कि पैसा मांगना और दूसरों से अपने लिए महिमा पाना, लेकिन अगर आपके पास सच्चा प्रेम हो तो आपका हृदय कभी नहीं बदलेगा। यदि आप किसी पहलू में बदल गए हैं तो आपकी विश्वास योग्यता और जोश ठंडा हो जाएगा और आपका विश्वास और भरोसा घट जाएगा। और यदि ऐसा है, यह प्रमाणित करता है कि परमेश्वर के लिए सच्चे प्रेम को पाने में आप असफल रहे हैं। आप उन पहलुओं में सच्चे प्रेम के बगैर बदल नहीं सकते हैं। यदि आपके पास सच्चा प्रेम हो, पति पत्नी के बीच भी यही लागू होता है। चाहे आप भविष्यवाणी के वरदान से कितनी ही महानता से इस्तेमाल हो, आप कभी घमंड नहीं करेंगे, वरन परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे अपने लाभ के बजाय। चाहे कितनी ही महान प्रतिभा, योग्यता और सामर्थ्य भविष्यवाणी के वरदान के साथ साथ आपके पास क्यों ना हो, लेकिन प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है और प्रेम के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। व्यापक अर्थानुसार भविष्यवाणी के वरदान के साथ भी यह वैसा ही है। चाहे आप परमेश्वर की संतान कितनी उचित तौर और सटीक तौर पर क्यों ना जाने और क्यों ना भविष्यवाणी करे कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप में से प्रत्येक के पास सच्चा प्रेम हो। चाहे आपने परमेश्वर की इच्छा, प्रावधान और हृदय के कितने ही वचन क्यों ना सुने हो और आप समझ गए हो, लेकिन तो भी आप सबके सब परमेश्वर से सच्चे हृदय के साथ प्रेम नहीं करते हैं। और संसार के लोगों का ऐसा ही विचार होता है। हमारे पिता परमेश्वर आपको भविष्यवाणी के वरदान को आपके लिए अपने प्रेम के द्वारा देता है और आपकी अगुवाई उद्धार की ओर करता है। तो फिर वह किस प्रकार की संतान को चाहता है और खोजता है? सब बातों में बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान के पास अधिक प्रेम हो, सब ताकतों और सामर्थ्य से बढ़कर। हमारे पिता परमेश्वर वो अपनी संतान में सच्चे प्रेम को ढूंढना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे तमन्ना रखता हूं कि आप एक बार फिर से जांचें कि क्या आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है लेकिन प्रेम नहीं है। ये कितना अच्छा है सच्चे प्रेम को पाना और अभ्यास करना। यदि आपके अंदर सच्चा प्रेम हो, आपके बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए और इस तरह से, तो फिर आप उन्हें धोखा देने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही कष्ट में डालने की कोशिश करेंगे। बजाय इसके आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने आप को दीन करना चाहिए उनके सामने और उनके नुकसान की बातों को कहने से दूर रहना चाहिए। और अगला, आज के पाठ में यहाँ पर लिखा है कि यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। और अब यहाँ पर सब प्रकार के भेद और सब ज्ञान किस बात को दर्शाता है? भेद यहाँ पर उन भेदों को दर्शाता है जो समय के शुरू होने से पहले से छुपा हुआ है। दूसरे शब्दों में, यीशु का क्रूस पर चढ़ाए जाने की प्रक्रिया के द्वारा उद्धार का मार्ग। क्रूस का संदेश क्या है?
ये परमेश्वर का प्रावधान है मनुष्य जाति के उद्धार के लिए जो मृत्यु के लिए नियुक्त थे। फरवरी में 2007 में रेवरेंड डॉक्टर गीदाविक, जो ब्रुसेल में ब्रुसेल मार्मिन चर्च बेल्जियम में सेवा कर रहे हैं, उन्होंने अंगोला की यात्रा की और वहां पर रुमाल की प्रार्थना सभा और पास्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रार्थना के बाद और सेमिनार के बाद लोकल पास्टर्स ने वहां पर सेमिनरी को मार्मिन बाइबल कॉलेज के नाम से पंजीकृत कराया और इससे भी बढ़कर बहुत सी कलीसियाओं ने मार्मिन की शाखा कलीसिया के तौर पर पंजीकरण कराया। वह इस कलीसिया में ना तो सिखाए गए हैं ना प्रशिक्षित किए गए हैं, लेकिन जब उन्होंने क्रूसेड को किया और चर्च लीडर की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया मार्मिन इंटरनेशनल सेमिनरी के नाम से और मार्मिन चर्च के नाम से, तो बहुत से पास्टर्स प्रभावित हुए और वे चंगे हुए उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा। इसलिए बहुत सी कलीसियाओं ने मार्मिन शाखा कलीसिया के तौर पर पंजीकरण कराया। हमारे पिता परमेश्वर का रहस्यात्मक प्रावधान मनुष्य जाति के उद्धार के लिए जो मृत्यु के लिए नियुक्त थे, उसका वहां पर प्रचार किया गया। दूसरे शब्दों में क्रूस के संदेश का प्रचार किया गया और बहुत से पास्टर्स और चर्च के लीडर्स, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव किया और उनके अंदर आत्मिक बदलाव उन्होंने पाया उनकी उस चर्च लीडर्स के सेमिनार के द्वारा। मुझे कहा गया कि उन्होंने यहां तक कि उत्पत्ति के प्रचारों को भी वहां पर सिखाया। वो परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट कर पाया। मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर के इस प्रावधान के बगैर आप और मैं अनंत मृत्यु के लिए जा रहे थे, जो कि नरक है। क्योंकि पहले मनुष्य आदम ने परमेश्वर का उल्लंघन किया, पाप किया। वो और उसका सारा वंशज, तमाम मनुष्य जाति, वो दुष्ट के दास बन गए और एक पीड़ा भरा जीवन जी रहे थे और अंत में वो नरक में डाले जाने के लिए नियुक्त थे। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया और परमेश्वर की संतान को उसे बनना चाहिए था, लेकिन जब से पाप आया, मनुष्य जाति ने तमाम प्रकार के पाप किए, जैसे कि बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, व्यभिचार, खून, और वो तमाम प्रकार की विपत्तियों और बीमारियों का सामना करने लग गए। पिता परमेश्वर ने पहले से ही उद्धार के प्रावधान को पीढ़ियों से पहले से ही नियुक्त किया हुआ था, और जब समय आ गया, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ने के लिए दे दिया, ताकि हमारी सजा की कीमत चुकाई जा सके और हम दुष्ट से मुक्त हो सकें, जो कि इस संसार का शासक है। इसलिए परमेश्वर ने हमें बचाया बहुत ही चमत्कारी तरीके से। ये क्रूस का संदेश है। क्रूस का संदेश हमें सिखाता है कि परमेश्वर का मनुष्य जाति के लिए उद्धार का प्रावधान कैसे पूरा हुआ, पाप संसार में किस तरह से आया, स्वर्गदूत, स्वर्ग सेनाएं और दुष्ट किस प्रकार के हैं, क्यों परमेश्वर मनुष्य जाति की जुताई कर रहा है, क्यों परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को अदन की वाटिका में रखा, क्यों परमेश्वर ने अदन की वाटिका को अलग दूसरे स्वर्ग में अलग से रचा, और हमारे प्रभु यीशु ने किस तरह से दुष्ट के कामों को नाश किया और कैसे वो हमें हमारे पापों से साफ करता है। ये कितनी अद्भुत और गजब की आशीष है आपके लिए कि आप इस बात को जानते हैं और इस भेद का एहसास करते हैं क्रूस की। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था संसार में जो क्रूस के इस संदेश को जानता हो। ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जब मैंने क्रूस के इस संदेश का प्रचार करना शुरू किया तो बहुत से चर्च के लीडर्स और पास्टर्स वो जागृत होना शुरू हुए। जब मैं एक यूथ पास्टर था, मैं बहुत सी कलीसियाओं में गया जागृति सभा की अगुवाई करने, लेकिन क्रूस के संदेश का प्रचार करने के बाद सारे के सारे पास्टर्स वो मेरे सामने घुटने टेकने लगे और उन्होंने मेरे सामने अंगीकार किया कि वे कुछ भी नहीं थे।
यहाँ तक कि उस पास्टर की कलीसिया उसे देख रही थी, लेकिन तो भी उसने मेरे सामने घुटने टेके और उसने अंगीकार किया कि वो एक सच्चा पास्टर नहीं था। आप जानते हैं कि क्रूस का संदेश कितना सामर्थी है। तो फिर क्यों यह क्रूस का संदेश एक भेद है? उद्धार का यह प्रावधान परमेश्वर के प्रावधान में गुप्त रूप से पूरा हुआ और त्रिएक परमेश्वर को छोड़ इसे कोई नहीं माप सकता। मनुष्य का पापों में पड़ने से पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो पहले से ही जानता था कि होने वाला क्या था, और पीढ़ियों से पहले परमेश्वर ने यीशु को तैयार किया जो मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता बनने वाला था। परंतु उसने इसे एक भेद बनाकर रखा जब तक कि उद्धार का यह प्रावधान पूरा ना हो गया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने क्रूस के संदेश को सुना है। मनुष्य जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर का प्रावधान यीशु मसीह के द्वारा वो जाहिर नहीं किया जा सकता था कि इसके बारे में कोई ना जान सके। इसलिए पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 से 8 पद कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परमेश्वर का यह भेद, यह परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है। परमेश्वर ने पहले से ही मनुष्य जाति के उद्धार के प्रावधान को समयों से पहले से नियुक्त किया हुआ था, और जब तक कि नियुक्त समय आ ना गया, परमेश्वर ने इसे छुपा के रखा था। हमारी महिमा के लिए परमेश्वर ने, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर ने इसे गुप्त रखा हुआ था, और उचित समय पर उसने उसे प्रकट किया। दुष्ट और शैतान इसके बारे में कोई नहीं जानता था। केवल परमेश्वर, प्रभु और पवित्र आत्मा ही जानते थे कि कब यह भेद प्रकट होगा और पूरा होगा। उसने सनातन से पहले, उसने समयों से पहले उसे गुप्त रखा हुआ था। और संसार के नाश होने वाले हाकिम इस योजना को कभी नहीं जानते थे। इसलिए बाइबल कहती है कि यदि वे इसे जानते तो वो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते, और यदि वो हमारे प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते तो परमेश्वर की महिमा कैसे वो हम तक पहुंचती? तो हम हमेशा के लिए दुष्ट के ही दास होते। परमेश्वर से हमारा कोई नाता नहीं होता। यदि दुष्ट जान जाता कि यह भेद क्या है, यदि वो जानता तो वो यीशु को कभी भी क्रूस पर नहीं चढ़ाता। क्रूस का यह संदेश, ये एक ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जिसे इस संसार के हाकिम कोई नहीं जानते थे। न केवल लोग, वरन आत्मिक प्राणी भी, दुष्ट शत्रु और शैतान, वो असफल रहे मनुष्य जाति के उद्धार के लिए इस गुप्त भेद को जानने में। दुष्ट और शैतान ने इस तरह से उम्मीद की थी कि यदि वे यीशु को नाश कर देंगे तो वो हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उन्होंने दुष्ट लोगों के हृदयों को भड़काया और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, जो कि पाप रहित यीशु मसीह था। आत्मिक क्षेत्र का नियम कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए पाप रहित मनुष्य का पाप की दंड से कोई लेना देना नहीं है। शैतान और दुष्ट के असमान जैसे उन्होंने उम्मीद की थी, जब यीशु क्रूस पर चढ़ा तो वो विजय नहीं हुए, बजाय इसके उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को आजाद कर दिया परमेश्वर की संतान के रूप में। इसीलिए हम उस दासत्व से मुक्त हो गए, हम आजाद हो गए, और हमसे प्रतिज्ञा की गई है कि हम स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए अपनी महिमा का आनंद लेंगे जब हम एक बार यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। संसार का अधिकार और सामर्थ्य वो शत्रु दुष्ट और शैतान ने ले ली जब आदम ने पाप किया था, और शत्रु दुष्ट और शैतान ने सोचा था कि वह सामर्थ्य और अधिकार वो हमेशा के लिए उनका हो जाएगा एक बार जब वो हमारे प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा देंगे। परंतु जब दुष्ट ने बुरे लोगों के द्वारा पाप रहित यीशु को क्रूस पर चढ़वाया,
तो वह दुष्ट व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहर गया। वह दुष्ट, उसे दुष्ट के दासत्व से मनुष्य जाति को आजाद करना पड़ा, और इस तरह से परमेश्वर की संतान के तौर पर मनुष्य जाति परमेश्वर के पास हो गई। यह हमारे प्रभु की अद्भुत कीमत है। उनके द्वारा हमने परमेश्वर की संतान की महिमा को प्राप्त किया और स्वर्ग के लोग बन गए। और यदि दुष्ट क्रूस के इस भेद को जानता तो वह यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाता और इस तरह से अपनी हार को बुलावा नहीं देता। क्रूस का यह भेद संपूर्णता से गुप्त रखा गया और बाद में परमेश्वर की बुद्धि, उसकी ताकत और अधिकार के द्वारा पूरा किया गया। इसलिए क्रूस का यह प्रावधान एक भेद कहलाता है। परमेश्वर, उसने मनुष्य जाति की जुताई के लिए अपने अद्भुत प्रावधान को अपने हृदय में इस गुप्त भेद के द्वारा पूरा किया। क्रूस के इस संदेश के द्वारा आत्मा को बचाने का प्रावधान। मैं विश्वास करता हूं कि न केवल आप, वरन मसीह में बहुत से भाई और बहन जो संसार भर में इस सभा में शामिल है, उन्होंने पहले से ही क्रूस के संदेश को सीख लिया होगा, क्रूसेड के द्वारा, GCN TV के द्वारा और क्रूस के संदेश की पुस्तक के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति अपने संगठन की परम गुप्त बातों को जानता हो तो इसका अर्थ यह है कि उसके पास विशेष अधिकार है और वह उस संगठन से गहरा प्रेम रखता है। तो फिर आप किस प्रकार के महान प्रेम में निवास करते हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के ज्ञान और भेदों को जान लिया है। परंतु यदि आप परमेश्वर के प्रेम को एहसास करने में असफल रहे जो क्रूस में पाया जाता है, और यदि आपके पास प्रेम नहीं है, यद्यपि आपने क्रूस के भेद को जान भी लिया हो, तो आप क्रूस के भले समाचार को अधिक से अधिक आत्माओं में नहीं बांट सकते हैं। लेकिन मेरे दुख की बात यह है कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूं जो परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं, यद्यपि उन्होंने क्रूस के संदेश को सुन लिया है और अंधकार में चल रहे हैं। यद्यपि उन्हें ज्योति में चलने के लिए सिखाया गया है, अंधकार में चलने की वो हिम्मत कैसे कर सकते हैं क्रूस का संदेश सुनने के बाद? इस भेद को, क्रूस के इस भेद को सुनने के बाद हो सकता है क्रूस के इस ज्ञान को आप लोगों में बांट सकें अपने होठों के द्वारा, परंतु अधिक से अधिक लोगों को प्रेम के बगैर सुसमाचार प्रचार करना आसान नहीं है। यदि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप ज्योति में चलेंगे, अधिक से अधिक लोगों को सुसमाचार का प्रचार करेंगे और आप उद्धार के मार्ग पर उन्हें ले आएंगे। यदि आप कलीसिया से और परमेश्वर से सचमुच प्रेम रखते हैं तो सबसे पहले आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे। आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, अविश्वासियों में सुसमाचार का प्रचार करेंगे और चर्च के समाचार पत्रों को अपने पड़ोसियों में और अपने दोस्तों में बांटेंगे। आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। चाहे कितना महान और रहस्यात्मक भेद आपने क्यों ना जाना हो, लेकिन ये कुछ नहीं है यदि आप प्रेम से इसे ना बांटें। और अब सब प्रकार का ज्ञान, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वो संसार के ज्ञान को नहीं दर्शाता है, वरन यह सत्य के ज्ञान को दर्शाता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी इस प्रकार से परिभाषा देती है कि ज्ञान किसी विषय की समझ और सूचना होती है जिसे अनुभव करने के द्वारा और अध्ययन करने के द्वारा प्राप्त किया गया हो, जो या तो किसी व्यक्ति के मन में होता है या आमतौर पर लोगों के पास होता है। संक्षेप रूप में ज्ञान को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि यह एक समझ है जिसे अध्ययन और अनुभव करने के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कुछ लोग अपने पहलू में अध्ययन करते हैं, उसके विशेषज्ञ हो जाते हैं और उसकी योग्यता प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रभु में सत्य का ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के वचन का ज्ञान जो कि बाइबल की 66 किताबों में लिखित है। आपने बहुत से परमेश्वर के वचनों को सुना है और आपने गहरे ज्ञान को परमेश्वर के प्रकाशनों के द्वारा प्राप्त किया है, लेकिन अगर आपके पास तमाम प्रकार का ज्ञान हो लेकिन प्रेम ना हो तो आप कुछ नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर आप इन तमाम बातों को जानते हो लेकिन अगर आपके पास प्रेम ना हो तो आप कुछ नहीं हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ज्यादातर लोग नैतिकता और प्रेम के बारे में तब से सीखते आते हैं जब से वो छोटे होते हैं, बालबड़ी में या स्कूल में। इसलिए उन्होंने नैतिकता और प्रेम का कितना ज्ञान एकत्र कर लिया है, लेकिन वो सब के सब जिन्होंने ऐसी शिक्षा प्राप्त की है नेक और दयालु नहीं हैं। विपरीत तौर पर कुछ ऐसे हैं जो अच्छे से शिक्षित है और काफी ज्ञान है पढ़ाई करने के द्वारा, वो अनैतिकता दिखाते हैं। कुछ चर्च के कार्यकर्ता, उन्हें बहुत प्रकार के कामों को दिया गया है क्योंकि उनके पास काफी ज्ञान है संदेशों के द्वारा जो इस ऑल्टर से प्रचार किए गए हैं,
और उन्हें माना जाता है कि वो योग्य है, वो चतुर है, लेकिन कभी कभार वो अपने विश्वास को त्याग कर चर्च को छोड़कर चले जाते हैं। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सा ज्ञान अपने दिमाग में एकत्र किया है, लेकिन उनके पास सच्चा प्रेम नहीं है परमेश्वर के लिए और आत्माओं के लिए। वो जानते हैं कि उन्हें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और वो जानते हैं कि उन्हें भाई बहनों से प्रेम रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनके अंदर कोई प्रेम नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर को त्यागते हैं, चर्च को त्यागते हैं और विश्वासी भाई बहनों को त्याग देते हैं। विपरीत तौर पर, यद्यपि आपके पास छोटा सा ज्ञान क्यों ना हो या अपने जीवन के बहुत से पहलुओं में आपको निखरने की आवश्यकता क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर और आत्माओं के लिए आपके पास प्रेम है तो किसी भी परिस्थिति में आपका हृदय नहीं बदलेगा। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु का अनुग्रह है, वो बहुत महान है जिसने आपको बचाया है। और जब कभी भी आप आजमाइशों और परीक्षाओं में पड़ो, आप परमेश्वर के और प्रभु के प्रेम में रहने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि कुछ संसारिक आपके हृदय को क्यों ना तोड़ें, आप उन मार्गों से मन फिराएंगे और प्रभु के पास आएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर का महान प्रेम संसार की सब बातों से बढ़कर महसूस करते हैं। और आप उस व्यक्ति को धन्यवाद देने की कोशिश करेंगे और उन सब लोगों को जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना की है और जिन्होंने आपकी अगुवाई प्रभु में की है। और इससे भी बढ़कर आप प्रभु के अनुग्रह को और प्रभु के प्रेम को चुकाने की कोशिश करेंगे। आप कभी भी उस व्यक्ति के प्रेम को नहीं भूलेंगे जिन्होंने आपकी अगुवाई इस कलीसिया में की है और हमारे पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु में। कभी कभार मैं विदेशों से आए हुए पत्रों को पढ़ता हूँ। विदेशों में कुछ लोग वहां पर बहुत धन्यवादी हैं। सीनियर डीकनेस चंगसुन ली के लिए, मेरी बड़ी बहन के लिए, जिन्होंने मुझे सुसमाचार का प्रचार किया। कहां पर है वो? ऐसे बहुत से लोग हैं वहां पर जो उनसे मिलना चाहते हैं। बहुत से लोग उन्हें ढूंढते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी गवाही की किताब पढ़ी और उन्हें पता चला कि वो स्त्री है जिन्होंने मेरी अगुवाई पिता परमेश्वर के पास की। इसीलिए वो उनसे प्रेम रखते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। वो यहाँ तक कि ये भी नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन वो उनसे मिलना चाहते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने चर्च में और पिता परमेश्वर के पास आने में मेरी अगुवाई की। ये मूर्खता है यदि हम उनके प्रेम और अनुग्रह को भूल जाएं, जिन्होंने हमारी अगुवाई चर्च में और पिता परमेश्वर के पास की। हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। दानियल और उसके 3 दोस्त, उन्होंने मारा जाना चुना परमेश्वर को धोखा देने के बजाय। तमाम विश्वास के पूर्वज और दूसरे चेले भी, उन्होंने कभी भी हमारे पिता परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। कभी भी उन्होंने सत्य के साथ विश्वासघात नहीं किया। इसलिए मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी उपाधि, अपने पदों को या लंबे विश्वास के अरसे को और ज्ञान को एक तरफ रखें और जांचें कि क्या आपका हृदय आनंद और प्रेम से भरा है। कृपया जांचें कि आपका हृदय प्रेम से भरा है। आइए मैं आपको निष्कर्ष दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, लोग एक ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं जिसके अंदर सामान्य ज्ञान की कमी होती है, लेकिन हमारे समय में केवल वही लोग ही मूर्ख नहीं कहलाते हैं। जब आप अपना सब कुछ, जो कुछ आपके पास है, दूसरों को दे दें, अपने फायदे की बात सोचने के बजाय आप दूसरों का लाभ खोजें, तो आप मूर्ख कहला सकते हैं।
जब आप अपने लाभ की बातें नहीं सोचते, बजाय इसके दूसरों के लिए नुकसान उठाना चुनते हैं, तो लोग आपको मूर्ख कहते हैं। इसलिए आप और मैं मूर्ख है कि नहीं? लोग आपको मूर्ख कहते हैं क्योंकि आप धीरज से सहते हैं, यहां तक कि उन्हें भी माफ करते हैं जो आपको मुश्किल में डालते हैं, कष्ट में डालते हैं। तो फिर क्या वो लोग उचित हैं जो आपको मूर्ख कहते हैं? क्या हम वास्तविकता में मूर्ख हैं? प्रभु में इसका विपरीत सत्य है। चाहे उनके पास कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो, चाहे कितना ही ज्ञान उनके पास क्यों ना हो, यदि उनके पास आनंद, खुशी और पारस्परिक प्रेम नहीं है, तो वो वास्तविकता में मूर्ख है। आपके पास भविष्यवाणी का दान है, तमाम भेद और सब प्रकार का ज्ञान है। आप सब के सब पूरी तरह से सच्चे प्रेम को पाएं और उसका अभ्यास करें, और आप सब प्रकार के भेदों और ज्ञान को अपने अंदर बहुमूल्य मणि रत्न के समान प्रज्वलित करने पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं।